अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है, उसमें सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम भी आप लोग को दिया हुआ है, उसमें जो सॉल्यूट डिज़ाल्व हुए हैं, मास भी प्रेजेंट है उस न्यूमेरिकल में। फ़र्ज़ करें आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप मोलैरिटी जो है उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, मोलैरिटी से। सबसे पहले हम मोलैरिटी जो है उसको थोड़ा बहुत टच करते हैं ताकि आप लोग का जो माइंड है वो पहले से क्लियर हो। तो मोलैरिटी जो है हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm³ सोल्यूशन। क्या मतलब, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है क्या है, एक बीकर है, इस बीकर में यहाँ तक सोल्यूशन है। कहाँ तक? यहाँ तक सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 dm³ है। कितना है? 1 dm³। अब 1 dm³ सोल्यूशन कितना सोल्यूशन होगा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 dm³ सोल्यूशन हमारे पास इज इक्वल टू होता है 1 लीटर के। 1 dm³ सोल्यूशन कितने सोल्यूशन के इज इक्वल टू है 1 लीटर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक जग है, इसमें आपने 1 लीटर सोल्यूशन डाला हुआ है। अब इस सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। एक सोल्यूशन है, कितना है, 1 dm³ है या 1 लीटर है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो, जब हम मोलैरिटी पे बात कर रहे थे वहाँ पे हमने बताया था कि मोलैरिटी जो है आप दो फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला ये है, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। एक फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह है कि एम का मतलब ये है कि मोलैरिटी जो है हम कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये है कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जितना मास है सॉल्यूट का वो मास, इसके अलावा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है, फ़र्ज़ करें हमारे पास NaCl है यहाँ पे, या NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई भी सॉल्यूट यहाँ पे हमने डिज़ाल्व किया हुआ है, उसका मास बटा हुआ मोलर मास उस सॉल्यूट का, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय किस चीज़ से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1 dm³। सोल्यूशन का वॉल्यूम हम किस चीज़ मिलेंगे, dm³ में लेंगे। किस चीज़ मिलेंगे, dm³ मिलेंगे। अब दूसरा फार्मूला कुछ इस तरह है, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। इसी फार्मूले से भी इसी फार्मूले से भी आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन एम है, कैपिटल एम है, इसका मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो सॉल्यूट आपने डिज़ाल्व किया हो कितने ग्राम है, वो वैल्यू यहाँ पे आपने लगानी है। उसके बाद मोलर मास इंशाल्लाह हम निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा मोलर मास। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, लेकिन वॉल्यूम हम किस चीज़ मिलेंगे, dm³ मिलेंगे। न्यूमेरिकल में आप लोगों को इसी तरह दिया होगा, यहाँ पे आप लोग गौर करें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिज़ॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें वॉल्यूम किस चीज़ में है,
सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे किस चीज़ में मांग रहा है, डीएम क्यूब में मांग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस यूनिट को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्शन को हम हल करते हैं, इस न्यूमेरिकल का। यहाँ पे जो नीचे न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम इसी चीज़ को हल करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल जब निकल आएंगे तो आप इजीली मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि एक बीकर है हमारे पास, ये बीकर है, क्या है, बीकर है। यहाँ तक सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ है। वॉल्यूम कितना है, यहाँ तक वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे Na2SO4 हमने इस सॉल्यूशन में कितना डाला हुआ है, हमने डाला हुआ है 28.4 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस ग्राम, यहाँ पे जो ग्राम है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर फार्मूला जो है, सबसे पहले हम इस फार्मूले से यहाँ पे जो ग्राम है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मोल में। मोल को आप इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले मोलर मास जो है, यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे इसी सॉल्यूट का। तो सोडियम जो है, इसका मोलर मास कितना है, सोडियम का मोलर मास हमारे पास 23 है। लेकिन यहाँ पे कितने सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो 2 के साथ यहाँ पे ज़रब देंगे। इसके अलावा प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 सल्फ़र है। सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है, सल्फ़र का मोलर मास है हमारे पास 32 प्लस करेंगे ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से ज़रब देंगे, तो 4 से जब आप ज़रब देंगे तो 16 4 64, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 64। ठीक, अब यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे जब 2 के साथ ये ज़रब करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 46। तो इसको प्लस 32 प्लस 64, ठीक, तो 4 + 2 6 + 6 12 हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास आंसर आता है 12। एक को यहाँ पे उधर जमा करेंगे तो 12 एक यहाँ पे आया, यहाँ पे 6 + 3 9 + 4 13 और एक आपने जमा करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 14। तो 142, तो 142 हमारे पास क्या है, मोलर मास है किस चीज़ का, Na2SO4। अब इस 142 के साथ हम जी लगाएंगे, मतलब ग्राम लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स अब आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए यही फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 28.4, तो मोल्स हम निकालते हैं, m मीन्स यहाँ पे मोल्स हम निकालते हैं 28.4 डिवाइडेड बाई 142। अब इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, 0.2 मोल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, मोल्स तो निकल आ गए। इसके बाद अगेन आप कैसे हल करेंगे, यही फार्मूला है यहाँ पे। अब इस पोर्शन में हम नंबर ऑफ़ मोल लगाएंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे नीचे है, वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 400 सेंटीमीटर को आपने पहले कन्वर्ट करना है डीएम क्यूब में। उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि वॉल्यूम, वी मीन्स वॉल्यूम इनटू डीएम क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 400, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास बराबर है 1 डीएम क्यूब के। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, आप लोग के पास आंसर आएगा
0.4 DMQ। कितना आएगा? 0.4 DMQ। अब वॉल्यूम भी निकल आ गया DMQ में, मोल्स भी निकल आ गए। तो अब मोलैरिटी जो है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल M हम लगाते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.2 है, 0.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 0.4 है। ठीक, 0.4। इसके बाद आप इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास मोलैरिटी आएगी 0.5 मोल DM की। यहाँ पे ये साथ हम यूनिट भी लगाते हैं M। तो ये हमारे पास क्या है? मोलैरिटी निकल आई। तो इस तरह आप मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे एक दूसरा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलैरिटी सोल्यूशन। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसकी मोलैरिटी है 0.4। अब यहाँ पे उसमें जो सॉल्यूट डिज़ाल्व किया हुआ है वो कितने ग्राम है? यहाँ पे ग्राम हमसे मांग रहा है, मोलैरिटी नहीं मांग रहा। यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है? कितने ग्राम NaOH होगा अगर 0.4 मोलैरिटी हो 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? यहाँ पे जो मैंने आप लोग को फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला, इसी फार्मूले से आप ये न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। मतलब यह है कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो फिर हम उधर ही जाते हैं, यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? सोडियम का 23 है, इसके अलावा 23 ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। 23 जमा 16 हमारे पास आंसर आता है 39। और 1 हाइड्रोजन का है, तो टोटल हमारे पास कितना आता है? 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम मोल। ये साथ में हम यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया। इसको आपने DMQ में कन्वर्ट करना है। तो DMQ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 500 डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.5 DMQ। ठीक, अब वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया, मोलर मास भी हमारे पास निकल आ गया। अब हमें ग्राम का पता नहीं है कि कितने ग्राम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो फार्मूला कुछ इस तरह था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक, यहाँ पे हम G लगाते हैं। अब डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहाँ पे हमने जो देखा था मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मोलर मास हमारे पास कितना है? 40 ग्राम है। 40 मल्टीप्लाई हम किस चीज़ से करेंगे? 0.5 से करेंगे। 0.5 से हम क्यों करते हैं? 0.5 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम निकल आया था। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल में मोलैरिटी भी दी हुई है। क्या दी हुई है? मोलैरिटी भी दी हुई है। यहाँ पे 0.4 मोलैरिटी है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे तकसीम में है, इस साइड पे हम लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ से, मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, 0.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो इज इक्वल टू है किस चीज़ का, मास ऑफ सॉल्यूट। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी कर देता हूँ, किस चीज़ के बराबर है, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये वैल्यू जो है, ये किस चीज़ में है, तकसीम में है। किस चीज़ में है, तकसीम में है। इस तकसीम इस इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे, इसी साइड पे। तो ये मैथ का रूल है कि जब तकसीम हो इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसको आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोग के पास आंसर आएगा 8 ग्राम। कितने आएगा, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमने निकाल दिया। तो इस तरह आप मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलैरिटी भी दी हुई है, तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। ये भी सेम टू सेम इस तरह है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 0.365 ग्राम ऑफ प्योर HCl गैस डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये है गैस हमारे पास क्या है, सॉल्यूट या प्योर गैस है। कितने ग्राम है, 0.365 ग्राम है। कितने मतलब है कितने वॉल्यूम में डिज़ॉल्व किया हुआ है, 50 ml में डिज़ॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह हल कर सकते हैं कि मोलर मास आपने निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मोलर मास ऑफ किस चीज़ का, HCl का, HCl। तो हाइड्रोजन का 1 है, 1 प्लस क्लोरीन का कितना है, 35.5। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 36.5 ग्राम आएगा। ये हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ HCl है। अब सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला किस तरह था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे तो 0.365 डिवाइडेड बाई 36.5। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.01 मोल। अब यहाँ पे मोल हमारे पास निकल आए। अब हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं। तो 50 ml है, 50 ml जो है और सेंटीमीटर क्यूब ये एक जैसा है। मतलब ये है कि 50 ml है तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब भी है। अगर 50 ml है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब भी है। अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये इसको हम 50 ml भी कह सकते हैं। तो 50 ml इसको DM क्यूब में हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं, 50 ml डिवाइडेड बाई 1000 जो है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.05 DM क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ गया, वॉल्यूम भी निकल आ गया। अब मोलैरिटी जो है आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 0.1 है, 0.01 है डिवाइडेड बाई 0.05। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आप लोग के पास मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.2। यहाँ पे हम m लगाते हैं, m मीन्स मोलैरिटी। तो इसी तरीके से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।